इब्राहिम घराना है, उसकी याद में हम कुछ भी कर लें जमाने से बर्दाश्त नहीं होता। आप घबराए में तो मैं रहने देता हूँ। अब देख लो, मेरा और आपका उठना बर्दाश्त नहीं। एक तबके से नहीं कह रहा, पूरी शीयत की तरफ से कह रहा हूँ, वो मुझे अपना माने या ना माने, मैं तो शिया मिंबर पे हूँ, मुझे एहसास है। हमारा ना उठना बर्दाश्त, न बैठना बर्दाश्त, न खाना बर्दाश्त, न खिलाना बर्दाश्त, और मैं से इशारे समझ आ रहे हैं ना, न पीना बर्दाश्त, न पिलाना बर्दाश्त, अब तो डूब के मर जाएंगे, हमारा चलना भी बर्दाश्त नहीं है। अभी देख लेना, 40 आएगा, हमारा चलना पूरी टीवी पे दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में भी चलना बर्दाश्त नहीं होता, करबला में भी चलना बर्दाश्त नहीं होता। उसका आलम ये है कि मीडिया पर आके कहते हैं कि ये कौन सी इबादत है जो चल के हो रही है। सुभान अल्लाह, अगर चल के इबादत नहीं होती तो एक काम करो, अगले साल हज में चिंचियां चलवा दो। चिंचियां भी चलवा दी तो वो शीयों को दिहाड़ियां नहीं लगाने देंगे, लेकिन हम तो कहते हैं चलो किसी मुसलमान भाई का घर बस जाएगा। उन्हें पता है कि शीयों को अगर रक्षा चलाने की इजाजत दे भी दी मक्के मदीने में, ये तो सवाब समझ के चलाएंगे रक्षा, मगर कौन सा 3 पहिया वाला। डरना नहीं, हाथ उठा के खदीरी वाला अच्छा, काबे से बाहर क्यों जाएं? अब आ ही गए बगैर वीजे टिकट के मक्का तक, एक तवाफ तो बनता है, 7 चक्कर तो बनते हैं ना। कितने 7? इतने चक्कर पे चक्कर पे चक्कर लगा रही है दुनिया। जिस दिन नहीं पता लगेगा ना कि 7 के अदद पे हुकूमत अली के अमल फाजल की अच्छा, काबा बनाने वाले ने जब काबा बना अब देखो, मेरा तो काम है मुसलसल रखना गुफ्तगू, यानी एक तो है सबसे पहले जमीन पर काबे को बना, लेकिन फिर बाद में तुमको शहादत मिली हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल को। अच्छा, मैंने किसी और नबी का जिक्र कर दिया, मैं तो आपको कुरान वो वाला कुरान सुना रहा हूँ, उस सिपारे में से सुना रहा हूँ जो बकरी के हाथ नहीं लगा। यानी शीयों क्या भी महफूज है और तसन्नुन में भी महसूस है, बस महसूस करने की बात। अल्लाह ने इब्राहिम और हज़रत इस्माइल को शरफ बख्शा ना, क्या सारे गाँव से घर की तामीर की जाए कि कर ली बना दिया घर, कुछ छोटा मोटा घर थोड़ी बना है, अल्लाह का घर बना दिया। लोग मौलवी का घर बनाए तो 6-6 महीना कॉलर नीचे नहीं आते उनके। अच्छा, मैं घर बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा घर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। इस पे तो मुझे सभी को दाद देनी चाहिए, बनता है ना। कोई मौलाना किसी पेश इमाम विशेष नमाज का घर बना दे तो 6 महीना 8 महीना कॉलर लाली मदद। पहचानो में हम ही तो हैं वही जिन्होंने घर बनाया, कच्चा मकान था इनका, स्पेनिश टाइल्स लगवाए हैं। अच्छा चलो, अब जाहिर है अगर किसी ने अल्लाह के घर के नाम पे या मौलवी के घर के नाम पे भी वारदातें डाली हुई है तो उससे तो मुझे तवक्को थी नहीं कि वो इसे घरे पे दाद देगा। लेकिन बहरहाल मौलवी का घर बना दो, मखलूक का घर बना दो तो कलर नीचे नहीं आता। और इब्राहिम ने बनाया अल्लाह का घर, और जब बनाने वालों ने घर बना दिल नहीं है तो नहीं सुना, जब बनाने वाले ने घर बना दिया
तो हजरत वो पर्दे हटे थे उस पर खामोश जो रह गए थे उनको सुनाना चाहना, वरना हो चुकी है तकरीर तो हो चुकी। मैंने मेरा आपको देख लेना ही मेरी तकरीर का हो जाना। ऐसे खिले हुए चेहरे, अली के इश्क में कोई चेहरा तो गुलाब होता बाकियों का तो खाना खराब होता। आपके क्या कह रहे हैं? अच्छा, बनाने वाले ने घर बना लिया तो खड़े हुए हैं। तो जनाब इब्राहिम ने आसमान देखा, बड़े अरमानों के साथ रसूल अंबिया रावंदी आलम मकाम लिख रहे, बड़े अरमानों के साथ। और फिक्रा कहा रब्बी रब्बी बुनैतु बैतन लक वसबईन मसाजिद। आने वाले तेरा घर बनाया और 70 मस्जिदें बनाई हैं। आप देखना, मैं तुम्हें अमानत अल्लाह ने जो आवाज दी है बस वही सुनाने लगा हूं। जैसे इब्राहिम ने कहा मैंने तेरा घर बनाया और 70 मस्जिदें बनाई हैं, आवाज से कुदरत इब्राहिम को एहसान तो नहीं किया, मैंने उजरत दी है। मैं नजर उतारने को जी जा रहा है इस मजमे का। आप जब खलील ने, मैं भी वक्त बचा रहा हूँ आपका, ये मेरा इरादा नहीं था, ये मैं की कसम खा के कह रहा हूँ। अब जनाब इब्राहिम ने जैसे ही खलील ने जलील के इब्राहिम ने खलील ने रब्ब जलील के पतले हुए दीवर देखा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने घर बनाया, वो कह रहा कोई एहसान नहीं किया, मैं उजरत दे चुका। तो जनाब इब्राहिम ने दीवर बतिया पालने वाले बच्चों ये कह रहा था फहल तज़िदली मिन अजरी, क्या मेरी उजरत में इजाफा नहीं हो सकता? देखना अली वालों, तुम्हारी शान बयान करने लगा है अल्लाह। क्या कहा? क्या मेरी उजरत में इजाफा नहीं हो सकता? अब आवाज से कुदरत आई, इब्राहिम मेरा घर ही बनाया है ना, कान में काश बात जाए मिन शियात अलैया और कसौत मिन औरत शियात अलैया। इब्राहिम मेरा घर ही बनाया है ना, अली के किसी भूखे शिया का पेट तो नहीं भर दिया। नहीं, इससे कहीं ज्यादा दाद बन दिया है। दाद जाकिर को नहीं, दाद जिक्र को बन दिया है। सुनो इब्राहिम मेरा घर बनाया है ना, अली के किसी भूखे शिया का अली के किसी बेलिबास शिया को पता नहीं बर्दाश्त होगा या नहीं होगा, बेलिबास शिया को लिबास तो नहीं पहना दिया। आप तो दाद दे रहे हैं ना। इब्राहिम हैरत में पड़ गए, कहने लगे पालने वाले अपनी सवाल मुंतकिल कर दिया, समझो हो गई, पूरा अशरे का निचोड़ पेश करना शुरू कर दिया। इब्राहिम हैरत में पड़ गए और कायम से इब्राहिम क्या कह रहे हैं? पालने वाले तेरे घर के बनाने का सवाब कम और अली के भूखे शिया का पेट भरने का सवाब ज्यादा। तेरे घर को खिलाफ पहनाने का सवाब कम। बैठे हुए हैं, अली के बेलिबास शिया को लिबास पहनाने का सवाब ज्यादा। जब अली की ये फजीलत इब्राहिम ने सुनी तो नबी ने नबियों का हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा आरिफनी अलिय्या, पालने वाले जरा अली की मारिफत करा। मुझे नहीं मालूम कौन दाद किस तनाजुर में दे रहा है। इब्राहिम ने दुआ मांगकर एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं। एक तो ये कि दुआ की दुआ हो गई और दूसरा कयामत तक पैदा होने वाली नस्ल आदम को मुतनब्बे कर दिया कि याद रखना अली की मारिफत उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक अल्लाह खुद ना करवा। नहीं समझ में आया? इब्राहिम कह रहे नबी को मारिफत नहीं हो सकती, थकना नहीं जब तक अल्लाह अली की मारिफत खुद ना कराए। फिर तो डूब के मर जाए ना वो मौलवी जो एक किताब के 2 बरख उलट के कह रहा है मुझे अली समझ में आ गया। घबराहट तो नहीं। अल्लाह सुनना जल्दबाजी नहीं, नबी हो गया। अल्लाहुम्मा आरिफनी अली पालने वाले वो पर्दे की बात आ गई और जिसे नाज होगा ना वही झूमता हुआ नजर आए।
बल्कि कम अज कम अभी तवाफ में नजर आ रहा है। वो तवाफ ही तो है जो दूर से धमाल नजर आ रही है। चलो मैंने कह दिया और आधे से ज्यादा मजमे के ऊपर से गुजर गया, लेकिन जिसे यकीन है, जिसे पता है, सियाक व सबाक से शनासाई रखता है, वो जानता है कहने वाला कहाँ से कह रहा है और कहाँ तक ले जा सकता है इस गुफ्तगू को। लेकिन फिलहाल मैंने अपनी सारी खिताबत को कुर्बान कर दी और इस पर इत्तेफाक कर लिया ताकि मरकजियत कायम रहे। घबरा गए? अच्छा तुम दाद तो मुझे इस पे भी नहीं दे रहे हो। मैं मरकजियत कायम रखने की कोशिश करूं तब भी बिला वजह। जाहिर है जो घर से निकला ही सड़ने के लिए है। उसे गन पॉइंट पर तो अपने तासुरात बदलवा नहीं सकता उससे। ऐसा ही है ना? अल्लाह नबी खलील हैं, मासूम हैं, बने हुए नहीं हैं, बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, आवाम की राय से मुंतखब नहीं है, वोट डाल डाल के धांधलियां करने वाले नहीं है। और मैं तो पूरे मुल्क के हालात सुनाना चाह रहा हूँ। ऐसा ही है ना? बनाए हुए हैं बोलने वाले, मारिफत तो कराओ, बस हो गई आज की तकरीर। अब आवाज़ कुदरत आई, इस पर झुकता या नहीं? इब्राहिम सुनाए या दिखाएं? मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी उम्मीदों से अदा किया था ये फैसला। इब्राहिम सुनाओ या दिखाओ? इज्जत अली की कसम जनाब इब्राहिम ने सर उठा के मुस्कुरा के वही था जो हर अली वाले को कहना चाहिए था। बाप बेटे मुस्कुराते हुए कहते मालिक अगर दिखा दे तो क्या ही कह ले, बस अब तुमने इशारा दे दिया है। बस अभी ये दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि हिजाबात हटे, नहीं सुनाओ पर्दे छटे और जनाब इब्राहिम ने देखा कि एक नूर है। अली वाला समझ गया है कि नूर किसका होगा। जो दूर है उसे पता ही नहीं कि नूर किसका है। और देखा दरमियान में नूर है और ऐसा नूर जो नूर को भी नूरी बना रहा है। और देखा अनगिनत लातादाद चेहरे उस नूर के तवाफ में है। हो तो गई है तकरीर। इब्राहिम ने नूर को देखा, सर सजदे में झुकाया, हाथों को दुआ में उठाया और कहा पालने वाले निशानियों से तो यही लग रहा है, आयतों से तो यही लग रहा है, अलामतों से घबरा तो नहीं गए हो, यही लग रहा है कि दरमियान में जो नूर है ये नूर अली का है। लेकिन मालिक की जो अनगिनत चेहरे मुस्तकिल इस नूर के तवाफ में है, ये कौन है? अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आवाज़ से खुद रहा इब्राहिम हाउलाई मिन शियात आले इब्राहिम। सुनाऊं या छोड़ दो? नहीं, जो पीछे बैठे हैं अपना फैसला सुना।